चलिए जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सर। इंटरनेट A1 क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं भी कुमार। आज सबके बीच कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर लेकर आया हूं, जो सभी पढ़े हैं और सभी जानते हैं। लेकिन ये एक चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीका से आप पढ़ेंगे। जीवन में आप ABCD सब पढ़े होंगे, लेकिन याद है क्या? याद है? किसी किसी को याद होंगे, किसी किसी को नहीं होंगे। और बहुत सारा इधर उधर पढ़े होंगे, जो ई ज्योति आई ज्योति सब पढ़े होंगे। ये ट्रिक है, लेकिन इतना दिन होने के बाद भी हम लोग भुला जाते हैं कि के कितना नंबर में आएगा, आई कितना नंबर में आएगा, जे कितना नंबर में आएगा। लेकिन आज ये बीमारी ठीक हो जाएगी हमेशा के लिए। ध्यान दें, बस थोड़ा सा इसका छोटा सा थ्योरी है और ये थ्योरी को समझना है और समझने के बाद माइंड में रखना है। छोटा सा थ्योरी अब बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फोकस कीजिए, ध्यान दें। सबसे पहले आपका अल्फाबेट ABCD कितना नंबर तक होता है? 26 तक होता है। लेकिन ये 2600 तक अभी 5 मिनट का अंदर टोटल आपको याद हो जाएगा। जिंदगी भर जब आप याद नहीं किए हैं, आज आपका 5 मिनट में ही आपका सारा चीज याद हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी बस देखने का जरूरत है। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहला कि आपका ए कितना में आता है? 1। पहले एकदम गौर से देखना है कि कितना कौन नंबर में आता है, एकदम आसानी से। एक बार देखिए, दोबारा देखने की जरूरत नहीं। बी कितना नंबर में आता है? 2। सबको याद है? सी कितना नंबर में आता है? 3। सबको याद है? डी कितना नंबर में आता है? 4। इतना तक तो सबका जनरली याद रहता है। खेला होता है अब कि आप कैसे याद होगा। ध्यान दीजिए, जैसे कि ई कितना नंबर में आता है? 5। तो अभी सीरीज में जा रहे हैं तो अभी 5 पता चल रहा है, लेकिन ई को हम लोग पहचानेंगे कैसे कि 5 बनेगा? तो एकदम गौर से देखना है कि ध्यान दीजिए, अगर ई को अगर थोड़ा सा नीचे और डंडे को घुमा देंगे तो कैसा लगेगा? 5। अब हूबहू सलमान खान जैसा दिखेगा वो गारंटी हम नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ऐसा दिखेगा कि आप आराम से पहचान सकते हैं कि नहीं। ई कितना नंबर में आता है? 5। बस एक बार देखने की जरूरत है। ई कितना नंबर में आता है? 5। उसके तरह आपका एफ कितना नंबर में आता है? 6। तो ध्यान दीजिए, एफ को 6 कैसे बनाना है? तो थोड़ा सा क्या करना है, एफ को थोड़ा सा ये ढक देना नीचे। उसके बाद अगर इसको थोड़ा सा उल्टा कर देंगे तो कैसा लगेगा? एफ 6 जैसा नहीं दिख रहा है क्या? आराम से। उसके बाद एफ के बाद क्या आता है? जी कितना नंबर में आता है? 7। अगर जी को हम 7 कैसे बनाएंगे? गौर से ध्यान दीजिए। जी को 7 कैसे बनाएंगे? अगर ये थोड़ा सा डंडी को अगर इस तरह से हम लोग कर देंगे तो कैसा लगेगा? 7 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 7 दिख रहा है कि नहीं? आराम से। उसके बाद एच कितना में आता है? एच कितना में आता है? 8 में आता है। तो एच को हम 8 कैसे बनाएंगे? एच को ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा नीचे से ढक देंगे और ऊपर से भी ढक देंगे। क्या नहीं लग रहा है कि वो 8 जैसा? अपने साथ कटरीना कैफ जैसा नहीं दिख रहा है? तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। थोड़ा सा आपको पहचानना ही होगा कि थोड़ा कि आपको 8 का जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। थोड़ा सा में छोड़ रहा है कि नहीं, मुंह थोपना भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कान आँख कुछ भी नहीं मिल रहा है, पहचानिए। अब ध्यान दीजिए, आपका 8 हो गया एच में। उसके बाद क्या बचा? आई छोटा लीजिए। आई कितना में आता है? 9। अब ध्यान दीजिए, अगर ये आई को ये छोटा वाला जो गोला है, अगर यहाँ पे इसको हम पुट कर देंगे तो कैसा लगेगा? 9 जैसा दिख रहा है। एकदम गौर से देखना है। उसके बाद आई को क्या आता है? जे कितना में आता है? 10। अब ध्यान दीजिए, जे को हम 10 बनाना है तो जे को थोड़ा से क्या करेंगे, हम ढक देंगे इस तरह। कैसा लगा? 0। और अपने मन से क्या लगाएंगे? आराम से। जे कितना में आता है? 10। उसके बाद के कितना में आता है? 11। अब ध्यान दीजिए, के को 11 बनाना है तो 11 कैसे बनाएंगे? गौर से ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, सीधा डंडी जैसा का तैसा कर दिए, और ये जो डंडी टेढ़ा है इसको भी क्या कर दिया? सीधा कर दिए। कोई दिक्कत है? के कितना में आ जाएगा? 11। उसका बाद एल कितना में आएगा? 12। अब एल को हम लोग 12 बनाना है तो ये एल को हम सीधा कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं आराम से। और थोड़ा सा क्या करेंगे, अगर हम इस तरह टान देंगे तो कैसा लगेगा? 2। और अपने मन से क्या लगाएंगे? 1। क्योंकि देखिए, छोटा मोटा अंक नहीं है, एल कम से कम 10 से पार है। तो आप जानते हैं कि एल जब लास्ट का जब 2 बन रहा है तो अपने मन से क्या लगा देंगे? 1। उसके बाद एल के बाद एम कितना में आता है? 13। अब हमको एम को थोड़ा सा टेढ़ा बनाना है, लेकिन ध्यान दीजिए, ये एम को थोड़ा सा घुमा सकते हैं, इस तरह घुमा सकते हैं। घूमेगा कि नहीं घूमेगा ऐसा? और अपने मन से क्या लगा देंगे? उसके बाद एन कितना में आता है? 14। अब ध्यान दीजिए, एन को हमको 14 बनाना है तो बचपन में याद है रोमन पढ़ते थे, 1 2 3 4 पढ़ते थे। तो ये कैसा लग रहा है? रोमन 4 जैसा नहीं लग रहा है? रोमन 4
तो 4 हो गया। आपने मन से क्या लगा दी? कोई दिक्कत किसी को? 10 कितना में आता है? 14। अब ध्यान दीजिए वो कितना में आएगा? 15। अब ध्यान देना है कि अगर आप n 14 तक समझ गए हैं तो आगे पीछे डाटा भी आप आराम से समझ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर आप n l o अगर आप k समझ रहे हैं तो o भी धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। एक दो डाटा का अगर नहीं मिलेगा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक बार देखने के बाद आपका माइंड बैठ जाएगा। वो कितना में आएगा? किसको देख के हम बोले? हम n को देख के बोले कि n के बाद क्या आता है? o, उसका o के बाद p। ये p को थोड़ा हम इधर घुमा सकते हैं क्या? कैसा लगा? अपने मन से क्या लगा देंगे? कैसा लगा? 16। उसके बाद क्यू, क्यू कितना में आता है? अब हम जानते हैं कि पी 16 में आता है तो क्यू कितना में आता है? बस थोड़ा सा इशारा ही काफी है, तुरंत पकड़ा जाएगा। उसके बाद क्यू 17 में आता है। उसके बाद आर, आर कितना में आता है? ये 8 तो थोड़ा सा हम ढक सकते हैं कि कैसा लग रहा है? ये 8 जैसा नहीं लग रहा है क्या? और अपने मन से क्या लगा दिए? आर कितना में आता है? आर के बाद एस, एस कितना में आता है? 19। अब हम जानते हैं कि आर 18 में आता है। आर कितना में आएगा? 18 में। एस कितना में आएगा? आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एस कितना में आएगा? 19। उसके एस के बाद टी, टी कितना में आएगा? T20 नाम सुने? T20 इधर क्रिकेट चलता है, T20 गर्ल्स एम बॉयज का। टी कितना में आता है? टी के बाद यू, यू कितना आएगा? 21। यू कितना है? 21। माँ बाप से जो प्यार करते हैं बचपन में 21 एग्जाम देने के लिए जाते थे, माथे में चूमता था, जाओ जाओ, कहीं है कि नहीं? माँ बाप से कभी किस नहीं लिए है का? जब हाल है तो यू कितना आएगा? यू कितना आएगा? 21। यू कितना आएगा? उसके बाद भी कितना में आएगा? 22। अब जानते हैं यू 21 में आता है तो भी कितना में आएगा? 22। उसके बाद भी के बाद डब्लू, डब्लू कितना में आएगा? अब देखिए डब्लू को हमको कैसे बनाना थी, तो डब्लू को हम इस तरह घुमा सकते हैं। कैसा दिख रहा है? अपने मन से क्या लगाएंगे? अब ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि अल्फाबेट में 1 से लेकर 26 तक होता है, तो डब्लू भी ये सब क्या छोटा मोटा अंक है क्या? लग रहा है कि नहीं कि थोड़ा सा अधिक बोला आपके? तो हमेशा क्या लगाएंगे? हमेशा क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। जानते हैं कि 1 से लेकर 26 तक होता ही है, तो आगे क्या लगाएंगे? 2। उसके बाद डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड। बस आपको आगे का 3-4 आगे याद है तो पीछे का 3-4 याद ही हो जाएगा, टेंशन नहीं। एक्स कितना में आएगा? 24, वाई 25, जेड कोई दिक्कत? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। चले 5 आने कोमा से जाके कोमा से डी एम ओ एफ डी एन पी जेड एक्स भूल गए एफ बी जी टी यू वी एन पी जी एफ आई डी एक्स वी एन एल जी यू जेड एफ आई एल एम ओ क्यू एक्स क्यू यू आई। चलिए अब अपोजिट वर्ड थोड़ा सा याद करना है, जैसे कि अपोजिट वर्ड, जैसे कि एक अपोजिट क्या होता है? यही होता है। एक अपोजिट क्या होगा? इतना कंफर्म याद है? उसी तरह देखिए आप यहाँ पे जैसे ए फॉर क्या होता है? एप्पल। ए फॉर क्या होता है? एप्पल। बी फॉर क्या होता है? बी फॉर पढ़े है ना, लेकिन इसी तरह इसको भी पढ़ना है तो भूल जाएंगे। देखिए ए फॉर क्या होता है? एजेड। ए फॉर क्या होता है? ए फॉर बी फॉर बॉय। बी फॉर क्या होता है? बी फॉर सी फॉर
C for press. C for क्या है? चेन्नई एक्सप्रेस. C for चेन्नई एक्सप्रेस. D for चेन्नई. D for D for D for D for D for E for E for E for F for F for F for G for G for GT road. G for क्या होगा? GT road. A for B for E for D for E for F for G for A का ऑपोजिट A का ऑपोजिट B Y C X D W E B F U G T. अब ध्यान दीजिए H हस H ऐसे क्या होगा? I इंडियन रेलवे. I J जलेबी कचौड़ी. J जलेबी कचौड़ी. J K K L से M से एक ऑपोजिट Z B Y C X D W E B F U G T H S I R J Q K B L O M N O L P Q J R I S H T G U F V E U W D X C Y B Z A. कंप्लीट. चलिए ध्यान दें, थ्योरी आपका कंप्लीट हो चुका है. अब हम लोग टाइप 1 में बढ़ेंगे. इसका 4 5 6 टाइप का होती है क्वेश्चन जो समझना बहुत ही जरूरी है. तो पहला टाइप हम देखेंगे कि ध्यान दें, पहला टाइप का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं. जैसे कि पहला क्वेश्चन ध्यान दें, बोल रहे कि यदि हरा का अर्थ लाल, यदि हरा का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीला का अर्थ नीला और नीले का अर्थ नारंगी हो तो बतलाइए कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है. स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है. तो सबसे पहले बताइए जो रियल होगा कि आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है कि नहीं. लेकिन नीला को क्या कहा जाएगा, यही तो समझना है. तो नीला को क्या कहा जाएगा? क्योंकि वो लिखा था कि नीला को क्या कहा जाता है? नारंगी. अभी बोले कि जो दिखता है वो होता है, जो होता है वो दिखता है. पकड़ पाइएगा तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा? नारंगी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि नीला को हरा कहा जाए, नीला को हरा कहा जाए, हरे को नारंगी कहा जाए और नारंगी को पीला और पीले को काला और काला को लाल और लाल को क्या कहा जाए? सफेद. तो हल्दी का रंग क्या होता है? तो हल्दी का रंग पहले होता क्या है? पीला. तो जो दिखता है वो होगा. तो पीला को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत. तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान दें नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी भाषा में रबड़ मिटाने वाले बॉक्स को पेंसिल को स्पैनर और स्पैनर को बैग कहा जाता है, तो उस भाषा के अनुसार बच्चा किस चीज से लिखता है? किस चीज से लिखता है? पेंसिल. और पेंसिल को क्या कहा जाता है? सीधा मारने. ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी. कंफर्म. क्लियर है ना इतना दूर? चलिए आगे बढ़े. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि यदि शीशे को स्टिक कहा जाए, स्टिक को नहीं, अच्छा देना. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि कागज को लकड़ी कहा जाए, लकड़ी को तिनका कहा जाए, तिनका को घास कहा जाए और घास को रबड़ कहा जाए और रबड़ को कपड़ा कहा जाए, तो फर्नीचर किसका बना होता है? लकड़ी. लकड़ी को क्या कहा जाता है? मार सकते हैं आराम से. सीधा आंसर ऑप्शन नंबर बी. चल नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है
यदि शीशे को स्टिक कहा जाए, स्टिक को नीब और नीब को सुई, सुई को रस्सी तथा रस्सी को धागा कहा जाए, तो किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा? क्या लगाना होगा? किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा? नीब। तो नीब को क्या कहा जाता है? सुई। आराम से आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यदि तर्क शक्ति को भूगोल, भूगोल को गणित और गणित को इतिहास और इतिहास को विज्ञान एवं विज्ञान को अंग्रेजी कहे, तो अंकों के खेल से संबंधित विषय है। किससे विषय? अंकों का खेल किससे, किस विषय से? तो गणित से। और गणित को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? हाँ, ये सब चीज समझ के, नहीं तो आंध्रा जैसे सीधा ठोक के नहीं आ जाएगा सर, सी नंबर मार के आ गए सर, गणित मार के है, और फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि जड़ को तना कहते हैं तथा तने को पत्ती और पत्ती को फूल कहते हैं, फूल को फल कहते हैं और फल को बीज कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होगी? पत्ती। और पत्ती को क्या कहा जाता है? कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत किसी को? चले देखिए पहला क्वेश्चन टाइप 2 का। सबसे पहले आपको जो लिखा रहेगा, क्या लिखा है सबसे पहले? कि इन द कॉलेज लिखा है कि नहीं? तो आपको सबसे पहले लिख देना इस साइड, एकदम इस साइड, इन द कॉलेज, इन द कॉलेज लिख दिए, कोई दिक्कत? देखिए इन द कॉलेज लिख दिए और बराबर देके आपको भी इधर फोकस कीजिए, बन कैसे रहा है, उधर मत देखिए, आप इधर बना रहे हो किस तरह बनाना, क्योंकि इसकी तरीका है ऐसे बनाने का। इन द कॉलेज कहा कि क्वेश्चन आप किसी तरह एग्जाम रहे हैं, इन द कॉलेज लिख दीजिएगा आप लोग एक तरफ, और एक तरफ से जो इसका बात बोला था, कोड जो दिया था, कोड क्या दिया था? 471 लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ इसका अल्फाबेट और एक तरफ इसका कोड। अच्छा कोड क्या है तनी बताइए? देखिए डाटा को इसको कोड समझना है। देखिए 3 कोड, 1 2 3। अच्छा यहाँ पे देखिए अल्फाबेट क्या है? 1 2 3। अब समझ में आया कि सब कहीं ना कहीं सबका क्या होगा? कोड है। क्या है? कोड। उसी तरह नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? was in the इसका कोड क्या है? 451। फिर आगे नीचे बोल रहा है कि कॉलेज टू कम टू कॉलेज लिखा है ना, कम टू कॉलेज, कम टू कॉलेज क्या लिखा है इसका कोड? 730। फिर आपके नीचे दिया हुआ है कॉलेज वाज फन, कॉलेज वाज फन को क्या लिखा जाता है? 759। कोई दिक्कत? आप ध्यान दीजिएगा, टाइप 579 उल्टा लिख दिया, 57। कोई दिक्कत? आप अब समझो अच्छा से, एकदम अच्छा समझना। एग्जाम यही टाइप का आपको देगा, चाहे कोई भी एग्जाम में आप करेंगे, यही चीज को आपको समझना है। सबसे पहले इस टाइप 2 का क्वेश्चन से ध्यान दें कि टाइप 2 में जो भी आपका अल्फाबेट लिखा रहेगा उसको एक तरफ लिखना है, उतारने का चक्कर मत रहे, पहले समझिए, पहले एक बार भूल जाएगा ना तो उतारने का पूरा बुक रखा हुआ आपको जीवन भर के लिए, बनाते रहिए। पहले समझना है कि जितना भी अल्फाबेट आपका दिया रहेगा, जिसके साथ चर्चा करेगा उसको एक तरफ लिखना है। और ये इन द कॉलेज किसका कोड चर्चा किया था? 471, इसको अलग साइड लिखना है। उसी तरह वाज इन द लिखकर बराबर देके क्या लिख देना है? कोड। उसी तरह कम टू कॉलेज लिखकर इसका कोड लिख देना है। कॉलेज वाज फन लिखकर इसका क्या करना है? कोड। आपको किसका पूछा? 7 तो बोला कोड जो 7 है ना, उसका बताइए उसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले काम आपको करना है कि गौर से देखना है। क्या देखना है? गौर से कि देखिए ई साइड कहीं कोई कॉमन कोई वर्ड मीनिंग है क्या? गौर से देखिए, कहीं कॉमन कहीं वर्ड मीनिंग है क्या? कौन कौन है? यहाँ पे देखिए कौन है? यहाँ पे इन। यहाँ पे कहाँ है? इन। और कहाँ है? ऊपर में इन मिला कि नहीं? अब ध्यान दीजिए, इसको सर्किल कर दे, आराम से सर्कल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन और इन मतलब कितना, ये कितना स्टेप मिला? फर्स्ट स्टेप में। ये कहाँ लिखा? सेकंड। मतलब ये नहीं कि सर ये पहला स्थान मिला, ये दूसरा, इससे कोई लेना देना हमको नहीं। आपको समझना है कि पहला लाइन में मिला कि नहीं मिला, और ये दूसरा लाइन मिला कि नहीं मिला। तो आपको जब पहला लाइन और दूसरा लाइन में जो कॉमन मिला, तो हमको भी पहला और दूसरा में कोई कॉमन मिलेगा, कंफर्म है। कौन है? देखिए 4 इसको भी लिख सकते हैं, तो 4 हम इसको कर देते हैं, कोई दिक्कत? और ध्यान दीजिए, और कोई कॉमन कोई है क्या? कौन है?
यहाँ पे दादा है ना। अब देखिए इसको अलग से घेरेंगे, इसको त्रिभुज बना देंगे, क्योंकि आपको खुद समझना होगा इसका कोड क्या। अगर एक जैसा सबको सर्कल कर देंगे तो आप खुद डाइवर्ट हो जाइएगा कि हम किसका कौन कोड तो चुने थे, है कि नहीं। सबका अलग अलग बनाना है। दाग को क्या किए, त्रिभुज बना दिए, और दाग हम भी कहाँ कर दिए, त्रिभुज। तो कहाँ मिला, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड मिला। देखिए फर्स्ट और सेकंड का कहीं कोड है कि नहीं, इसको भी क्या कर देंगे, त्रिभुज। कोई दिक्कत है। अच्छा बोलिएगा सर आप चार चार बोलिए, हम एक एक भी तो शुरू में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, आपको पूछा है कि अच्छा बताइए, आपको पूछा 7 का कोड क्या है ना। अच्छा हम पूछेंगे 4 का कोड क्या है, आपको पूछेंगे 1 का कोड क्या है। तो बताइए 2 को जब चुना गया है तो ये बताइए 7 तो किसका हो, समझ में आया। ऑप्शन नंबर कंफर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दे। अब इस टाइप में आपको पूछा है कि 975 बराबर देयर अवे गार्बेज, गिव अवे स्मोकिंग, 213 स्मोकिंग इज हार्मफुल, है ना। तो इसका पूछा गिव का कोड क्या होगा, गिव। अब ध्यान दीजिए गिव का कोड पूछा है। अब देखिए यहाँ इससे पहले हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, वहां पे आपका डाटा पता करने के लिए बोला था, नहीं आपको कोड नहीं पता करने बोला था, आपको वर्ड मीनिंग पता करने के लिए बोला था। और यहाँ पे क्या पता करने के लिए बोल रहा है, कोड। तो इसी केस में सबसे पहले फिर से ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, कॉमन कॉमन देखेंगे। क्या देखेंगे, कॉमन कॉमन। कॉमन कॉमन का वर्ड मीनिंग है क्या, कहाँ, देखिए इसको घेर दीजिए, सर्कल कर दीजिए, कोई दिक्कत है। अब देखिए कहाँ पे मिला, पहला स्टेप में और दूसरा स्टेप में। तो हम भी देखेंगे पहला स्टेप में दूसरा स्टेप में कोई कॉमन कॉमन है क्या, 5 5, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए और कोई कॉमन कॉमन है क्या कहीं, इसको देखिए अलग से घेर दीजिए, त्रिभुज बना दीजिए। चल कहाँ मिला, सेकंड में और थर्ड। हम भी देखेंगे सेकंड और थर्ड में कहीं कॉमन कॉमन है क्या, इस पर बना दीजिए, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए आपको पूछा था गिव, तो ध्यान दीजिए हम पूछेंगे बाबू का आगे का कोड क्या होगा, तो नहीं बताइए ना। स्मोकिंग का कोड क्या है, तो बताइए जब ये दोनों चुना गया है तो बताइए यहाँ गिवे का कोड पूछा था ना, तो बताइए ये किसका कोड होगा, कोई दिक्कत। आंसर नंबर कोई दिक्कत किसी को। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ध्यान दे, आपको पूछा है कि हाउ मेनी आर देयर, इसका कोड क्या दिया है, का ना ला द, मेनी आर वेलकम है, हैप्पी नी का ये दिया है। तो पूछा है कि हाउ का कोड क्या होगा, हाउ। अब ध्यान दीजिए हाउ का कोड पूछा है तो हम नहीं बता पाएंगे क्या, आराम से। सबसे पहले देखेंगे कि कौन कॉमन कॉमन मिल रहा है, कौन कॉमन कॉमन मिल रहा है। देखिए मैनी मैनी सर्कल कर दीजिए इसको। देखिए अब यहाँ पे देखिए कौन दो कॉमन कॉमन मिल रहा है, कौन कौन, ना 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 ना। अब यहाँ पे कौन कौन कॉमन कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे आर 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 आर। अब यहाँ पे कहाँ है, का। चलिए अब यहाँ दीजिए और कॉमन कॉमन कोई मिल रहा है क्या, नहीं। तो बताइए आपको पूछा था हाउ का कोड क्या होगा, तो हाउ यहाँ पे है कि नहीं। अच्छा बताइए बाबू अगर हम पूछेंगे कि का कोड किसका है, नहीं, ना का कोड किसका है, तो जो बचा है यहाँ पे दो, जब दोनों चुना गया है तो ये हाउ तो बचा, तो किसका बचा होगा, ला और कंफर्म। कोई दिक्कत किसी को, टाइप 2 खत्म, हमेशा के जीवन भर के लिए आपका दिक्कत खत्म। ध्यान दीजिए टाइप 3, टाइप 1 हम लोग, टाइप 2 हम लोग देख चुके हैं, टाइप 1 भी देख चुके हैं, और टाइप 3 में जाएंगे। ध्यान दीजिए भारी क्वेश्चन नहीं है, भारी नहीं बनाना है क्वेश्चन को, ये सब बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए टाइप 3 में सबसे पहले टाइप 3 का जब हम बात करेंगे कि आपका अल्फाबेट दिया रहेगा और अल्फाबेट का साथ क्या दिया रहेगा, कोड। अच्छा ध्यान दीजिए काय अल्फाबेट, 1 2 3 4। अच्छा बताइए और यहाँ पे कोड क्या है, 1 2 3 4। यहाँ पे काय अल्फाबेट, यहाँ पे काय। तो हम समझे क्या कि कहीं न कहीं बताइए ये डी का कोड क्या होगा, हो सकता है, हम कंफर्म नहीं हो सकता है। ओ का कोड क्या होगा, डब्ल्यू कोड क्या होगा, एल का कोड क्या होगा। तो बताइए अगर हम इस प्रकार भी सोचे कि अगर ऋषभ का ये कोड है तो एन का कोड क्या होगा, ई का कोड क्या होगा, ए का कोड क्या होगा, आर का कोड क्या है। इतना चीज समझे। देखिए पहला क्वेश्चन समझ में आएगा, जब तक 3 और 4 क्वेश्चन पढ़िएगा नहीं इसका आप मतलब नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जब आगे अगर अभी आगे और टाइप पढ़ेगा ना तो कंफ्यूजन हो जाएंगे कि सर उसमें भी तो अल्फाबेट डाटा था तो इसमें क्या मानते थे आप।
तो इसको इसीलिए पहले जान पहचान बनाना है, 2-3 को प्रैक्टिस हो जाएगा, टेंशन नहीं। तो हम देखें कि सबसे पहले इसको गौर से देखना होगा, इसको रोड को ROAD। तो हम देखें कि ROAD कहीं बताइए, ROAD कहीं इसी का बीच में तो कोडवा नहीं है क्या? ये 8 तो क्या इसी में नहीं है क्या? O इसी में नहीं है क्या? A इसी में नहीं है, D है कि नहीं? तो हम समझ गए हैं कि जो रोड टू उठाया कहाँ से उठाया, सब इन दो एक अल्फाबेट डाटा से उठाया, कंफर्म है। तो हम देख के नहीं बता सकते हैं कि R का कोड क्या है, R का कोड क्या है 2, O का कोड क्या है O 9, A का कोड क्या है A 4, उसका D का कोड क्या है D का कोड क्या है 5। तो देखिए 2 9 4 5 कहीं है, D कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दे कि आपका दिया है गेस्ट का कोड क्या है 53@$2 है कि नहीं। उसी तरह मैन का कोड क्या है 6@4 हेल्थ। तो पूछा ऐसे ME का कोड क्या होगा व्हाट, पूछा कि नहीं पूछा। तो अभी देखिए टाइप 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमको समझ में आया कि सर ये इसी टाइप का बनेगा। लेकिन बाबू हम अभी भी बोल रहे हैं कि जब आपका 10-12 टाइप पढ़ लीजिएगा तो माथा तो आपको 12 टाइप का घुमाना है। तो इस केस में आपको समझना होगा कि जो हमको सेम पूछा है तो सेम कहीं ना कहीं बताइए सेम तो इसी में से छांट के तो नहीं दिया हमको। तो हम देखिए कहीं एस कहाँ है, एस कहीं है, अरे एस कितना नंबर 1 2 3 4। तो 4 का देखिए 4 नंबर में 4 नंबर कोड किसका डॉलर। उसी तरह देखिए एस का कोड क्या है डॉलर, हो जाएगा ना। इसी तरह बताइए ए कहीं ए इसी में दिया है क्या, ए कहाँ है यहाँ, अरे का कोड क्या है 4। उसी तरह एम का कोड क्या है एम 6। उसी तरह ई का कोड क्या है @ देखिए ई का कोड क्या है, देखिए यहाँ पे भी @ है, यहाँ देखिए यहाँ पे @ तीनों देखिए दोनों एक ही जगह है कि नहीं, तो सेम मिलेगा @ ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंफर्म हो गए। टाइप 3 कंप्लीट। अब जीवन में दिक्कत नहीं होगा ना, देख लिया ना क्या हो रहा है। देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए समझना है। सबसे ज्यादा नंबर रीजनिंग में यही लोग चैप्टर हुआ देता है, ब्रांड कहने मतलब ये पूरा रीजनिंग का सोनाक्षी सिन्हा है। आपका टाइप 5 देखिए टाइप 5 में आपको समझना है कि आपका ध्यान दीजिए दोनों अल्फाबेट डाटा है कि नहीं। अब यहाँ पे कोड का कहीं चर्चा हुआ है, कहीं भी चर्चा हुआ है नहीं हुआ है। तो एक बात यहाँ ऑप्शंस है नहीं, आज एग्जाम में आपका ऑप्शंस रहेगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है, वहाँ बाय ऑप्शंस में आप हिट कर सकते हैं। लेकिन बनाने का तरीका हम देखेंगे कि कहीं R और S ही, तो जो R है पहला कोड क्या है पहला अल्फाबेट क्या है S। तो हम देखें कि पहला R कितना नंबर में आता है S कितना नंबर में आता है। तो देखिए पहला R 18 ही है 19, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 1 बढ़ रहा है। उसी तरह O कितना में आता है S कितना में आता है E कितना में आता है Q कितना में आता है V I 9। हम देखें कि सबसे पहला कोड में क्या किया 18 से 19 बढ़ा है 1 बढ़ा है, 15 से फिर कितना बढ़ा है कितना बढ़ा है 2 बढ़ा है, फिर 19 से कितना बढ़ा दिया 3 बढ़ा दिया 22 हो गया, फिर 5 से कितना गया। तो इसका मैटर समझ में आया, मैटर समझ में आया कि नहीं, मतलब 1 2 3 4 तक बढ़ा रहा है। तो जैसा जैसा ई करेगा हम भी वैसा वैसे इसके सब करेंगे। तो एल कितना में आता है 12 में, 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना है एम कितना में 5, 2 जोड़ देंगे 7 में क्या आता है डी आता है, ए आता है 1, आप 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, कंफर्म है ना। 3 अब एफ आता है 6 में कितना जोड़ेंगे 4, 1 2 3 4 जे कंफर्म है ना, एफ का क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दे, आपको सबसे पहले इस टाइप में आपको समझना है कि एच कितना में आता है ए कितना में आता है एम 14 डी 4 जे डी आर आई। तो देखिए अभी आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं है, तो प्रैक्टिस में तो सबसे पहले आपको एकदम अच्छा से पहले कोड लिखना है। जब एक बार आदत हो जाएगा ना तो ये कोड बोर्ड कोई काम नहीं देगा, तो सीधा देखिएगा आपको पता चल जाएगा। तो देखिए कि 8 से 10 कितना बड़ा है 2, ए से 4 कितना बड़ा है 3, उसी तरह 14 से 18 कितना बड़ा है 4 से समझ में आया 5 बड़ा है। तो उसी तरह एन से कितना बड़ा है 2, एन के बाद कितना आता है एम 14 2 16, तो 16 पर 3, उसी तरह 3 बढ़ाएंगे और 15 आता है 15 3 18 में क्या आता है एस 19, अब 19 में कितना बढ़ाएंगे 4, तो 19 4 23 में क्या आता है डब्ल्यू आता है। उसी तरह ई कितना में आता है 5, अब कितना बढ़ाएंगे 5 कितना है 10 कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस केस में हम क्या समझे कि हम देखेंगे सबसे पहले कि टी कितना आता है एच
F E 5 M V F G L। देखिए पहला जो अल्फाबेट है इसका कितना बड़ा है? 2। 22 हो गया। 8 से कितना हो गया? 2 घटाया। 5 से 7 2 बढ़ाया। 14 से 2 घटाया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो, क्या करेगा? W कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? Y। देखिए अब देखिए बाय ऑप्शन अगर हम देखते हैं एग्जाम में तो अभी हम जानते हैं कि Y होता, तो हम बताइए बाय ऑप्शन देखते हैं कि कभी E वाला होता खत्म होता, मतलब B या C हो। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे सीधा हम लोग क्या करेंगे? अब O में जाए। अब O में क्या करेगा? 2 घटाएगा। 15 से क्या था? 13 हो जाएगा। 13 किस में है? M। देखिए है कि नहीं? देखिए दोनों में है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब और हम तरीका जा रहे हैं कि आप कैसे छाटना है। तो अब बता, जब शुरू में छाट दिए 2 गो तो अभी दोनों होगा। अब यहाँ पे भी छठे तरीका था कि सीधा हम 2 नहीं चेक करते, सीधा हम कहाँ चेक करते? 3 में R में चेक करते हैं। कैसे सर काहे चेक करेंगे? क्योंकि बाबू जब आप B C चुने तो देखिए YM तो सेम है ना, तो आपको किसमें सीधा जाना है? कोई दिक्कत? तो आपको सीधा जाना R कितना बता? 18 में क्या करना है? कितना होगा? 20। तो कितना आएगा सीधा? इसका और एक तरीका होता है कि सीधा सीधे आप पीछे से भी जा सकते हैं। पीछे हम देखें क्या कितना में आता है? 14। आप कितना घटा दिया? 12। हमको घटाना है तो 8 डी आता है 4 में से 2 घटा दे, है कि नहीं? देखिए बी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, मतलब आपको कहीं से भी कान मुंह पकड़िए आपको वही आने वाला है। और एक बात बाबू, लड़का रहे चाहे लड़की रहे, एक बात हमेशा याद रखना, दिक्कत आपका है, प्रॉब्लम आपका, आप गरीब है तो आपको देखिए दुनिया वाला सुनने वाला नहीं। और एक बात कि ये जान लीजिए, दुनिया है 80% आदमी आपका दिक्कत से कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है। सच है कि नहीं? 80% आदमी आपका दिक्कत से कोई मतलब नहीं रखता है और 20% आदमी ऐसा है जो आपको दिक्कतों से खुश है कि आपको दिक्कत हुआ है। इसीलिए बाबू आपको खुद करना है, आपको नौकरी चाहिए, आपको खुद मेहनत करना है, चाहे कुछ भी हो। गरीब में पैदा हुए हैं, गरीब में मरना नहीं है, ये जान लीजिए। तो आपको इसी कहते हुए आज गाइड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।